आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। कल ऐसे हम लोग अनाउंस कर दें कल के लिए। हाँ पूछ लेना। सर ये बताइएगा, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, रामचरितमानस और राम के अस्तित्व में जो बयान दिया है उसको अमर्यादित बोला जाएगा। इस विवाद पर जो विवादित बयान दिए हैं इस पर कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए सर। देखिए, हम विश्व परिषद के कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाए हैं। विवादित बयान देता है तो हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर होश में आए और माफ़ी मांगे। अगर ऐसा नहीं करने से हम जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि भगवान राम, रामचरितमानस और हिंदुत्व एक ऐसी क्या कहते हैं सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप इसका अमर्यादित बयान देते हैं या इसकी भर्त्सना करते हैं तो ये सब गलत है। अगर हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर को हिम्मत है तो एक लाइन कुरान के बारे में, एक लाइन बाइबल के बारे में बोल के दिखाएं। चूँकि उनको पता है कि वो हिंदू हैं और हिंदू समाज एक बहुत ही शांत प्रिय समाज है, उनको लगता है कि हमें कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं तो एक विवादित बयान पर सर तन से जुदा भी हो रहा था। इसीलिए प्रोफेसर चंद्रशेखर को अगर हिम्मत है तो कोई खामियां निकाल करके एक लाइन खाली कुरान और बाइबल के बारे में बोल दें। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको हमारे शिक्षा मंत्री का बयान हमारे वर्तमान सरकार के शिक्षा स्तर को भी प्रदर्शित करता है। जब शिक्षक ही इस प्रकार की बात बोलेंगे तो उसमें से बच्चे कैसे निर्माण होंगे ये भी समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारे शिक्षा मंत्री अपने अज्ञानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। न तो वो रामचरितमानस पढ़े होंगे, न तो बंच ऑफ थॉट कभी देखे होंगे। मनुस्मृति तो आज उपलब्ध है ही नहीं, इसलिए देखने और पढ़ने की बात ही नहीं है। और उस अज्ञानता के कारण वह इस प्रकार से अविवेकी वक्तव्य दे रहे हैं। वास्तव में ठीक है डॉक्टर साहब, इस प्रकार के वक्तव्य केवल हिंदू समाज ही सह लेता है। उसको कलेजा में दम नहीं होगा कि ये कुरान पर और बाइबल पर ऐसा कुछ बोल लेंगे। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि कम से कम शिक्षा का स्तर सुधारिए। इस प्रकार के 72 लोगों को मुख्यमंत्री ये नहीं बनाइए मंत्री। जो शिक्षा विभाग किसी भी देश का, किसी भी राज्य का भविष्य का निर्माण करने वाला विभाग है, और भविष्य निर्माण करने वाला वो भी दीक्षांत समारोह में जहाँ हायर एजुकेटेड बच्चे बैठते हैं वहाँ इस प्रकार की भाषा बोलेगा और इस प्रकार की भाषा बोल के विश्व भर के हिंदुओं को आहत पहुँचाएगा। मैं इस प्रकार के वक्तव्य का घोर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनकी अज्ञानता है जिसको व्यक्त करके वो केवल चर्चा में आने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। यदि वो हमको रामचरितमानस का इस प्रकार के वक्तव्य को कौन बोले और किनके प्रसंग में बोले हैं वह यदि उल्लेख कर दे, तुलसीदास यदि बेईमान होते, तुलसीदास यदि नारी और इसका विरोध करने वाले होते तो माता सबरी का जूठा वैर नहीं खाते। तुलसी दलितों का, हरिजनों का विरोधी होते तो निषाद राज को तुम मम प्रिय भरत सम भाई नहीं कहते। जटायु को